इसलिए मैं कुछ सवाल आप ही के सामने रख देता हूं। कोई नाराज़गी नहीं है, आपसे कह देता हूं कि मेरा प्रश्न जो है मालिक मकबूजा पर आधारित है। व्यक्तिगत लोगों के ज़मीन से जब सागौन के पेड़ काटे जाते हैं तो उसके लिए सीधा सीधा नियम बना है कि वो शासकीय डिपो में जाएगा और शासकीय डिपो वाले उसको नीलामी करेंगे और उसका जो भी पैसा होगा 5 टुकड़ों में किसान को मिलेगा और उससे नीलामी के बाद जो भी कम ज़्यादा हो उसको जाने वन विभाग। मैं सर ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ आपकी जानकारी में, कि इन्होंने 2022-23 में जो जानकारी मेरे पास है उस हिसाब से बता देता हूँ। 76 प्रकरण 2022-23 में दिनांक 13/3/23 को प्रकाश में आए हैं, जिसमें से 221 के कुल 2807 नग लट्ठा मतलब 128.866 घन मीटर और 332 नग बल्ली 4548 घन मीटर का परिवहन सीधे सीधे छत्तीसगढ़ से नागपुर को गया है महाराष्ट्र में। और इसके लिए टीपी बनाया गया है 12 टीपी। टीपी बनाते हैं डीएफओ। डीएफओ के खिलाफ जांच में साबित हो गया, पाए कि टीपी डीएफओ के निर्देश पर बना है, मगर इसके बावजूद भी अभी तक उन डीएफओ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उनका प्रमोशन हो गया। ये जानकारी देना था। और इसी मालिक मकबूजा के सभी प्रकरणों में 29,26,939 का भुगतान अधिक हो गया और इसके लिए एक लिपिक और एक सहायक ग्रेड 3 इनको दोषी मान करके इनको निलंबित कर दिया गया। उसका उत्तरदायित्व उन पर निर्धारित कर दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि डीएफओ टीपी देगा और ये लिपिक महोदय और आपके सहायक ग्रेड सस्पेंड कर देंगे और इतनी बड़ी शासकीय संपत्ति का इसी तरीके से नुकसान हो रहा है और दुर्ग जिले में हो रहा है जो बहुत ही वीआईपी जिला है, और कांकेर या बस्तर के बाद ये ऐसा दूसरा केस है मालिक मकबूजा की ज़मीन का। इस पर कोई सीरियस कार्रवाई कर सकते हैं? बताइए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेताजी ने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न के तहत में मालिक मकबूजा के अंतर्गत जो हमारे भूमि स्वामी के यदि ज़मीन में स्वयं उपजित जो कहते हैं पेड़ हैं, उनके लिए जो कटाई का प्रावधान है वहाँ पर 1959 से मालिक मकबूजा जब से उसमें आया है तो कलेक्टर दे रहे थे। अब 2022 से अब एसडीएम के माध्यम से उसकी अनुमति मिल रही है और ये जो कटाई का मामला है इसमें कोई कहते हैं विभाग के कोई अधिकारी इसमें संलिप्त नहीं था, क्योंकि ये कोई क्रय विक्रय का मामला इसमें वो नहीं है, ना परिवहन का मामला इसमें नहीं है जो आप कह रहे थे। इससे इस प्रश्न से संबंधित कोई विषय नहीं है। 76 जो मामले हैं, इस 76 मामले में जो लिपकिर त्रुटि है, लिपकिर त्रुटि के कारण से वहाँ पर जो लोगों को अतिरिक्त राशि दिया गया, जिसमें हमको 1,52,83,853 ये भुगतान किया गया, जबकि मतलब उसमें हमको 1,23,56,914 रुपये भुगतान करना था। इस तरीके से 29,26,939 रुपये ये अतिरिक्त भुगतान किया गया था जो लिपकिर त्रुटि के कारण से हुआ। उस पैसे को भी हम लोगों ने कहते हैं वसूली कर ली है अध्यक्ष महोदय, और इसमें विभाग के माध्यम से इसको नहीं किया गया क्योंकि इसके तो अनुमति वहाँ से दी जाती है, और इसमें जो दोषी था उनका भी हम लोगों ने जो वेतन वृद्धि है वो असंचयी प्रभाव से उसको भी हम लोगों ने रोका हुआ है अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पढ़ के बताया और पूरे 2807 नग लट्ठा ये छत्तीसगढ़ से नागपुर परिवहन हुए हैं।
तो क्या इनकी अनुमति से नहीं हुआ? क्या इसको कलेक्टर ने अनुमति दे दी? क्या इसे एसडीओ ने अनुमति दे दी? ये जानकारी तो होगी आपके पास। माननीय महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेताजी जो प्रश्न कर रहे हैं वो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। यदि वो विषय अलग होगा तो एक बार मैं भी दिखवा लूँगा, लेकिन यहाँ पर जो आपने जो प्रश्न किया है इसमें जो 76 जो कहते हैं कृषकों को जो मालिक मकबूजा के तहत में अतिरिक्त जो राशि दिया गया उसके संदर्भ में आपने प्रश्न किया है। इसमें कहीं पर भी विभाग के माध्यम से कोई इस तरीके से कार्रवाई नहीं की गई है और जो बकाया राशि है उस बकाया राशि की वसूली हमारे विभाग ने कर ली है। प्रश्नकाल समाप्त। शून्यकाल। महान जी।